कहीं न खलस को जग माही, भुजबल तासु जिता मैं नाही। अस कहीं किन हसी चरण प्रहारा, भाई गहे पगबा रहे बारा। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजो हित नाथ तुम्हारा। अर्थात रावण बोला, रे दुष्ट, इस संसार में कौन है जिसे मैंने अपने बाहों बल से नहीं जीता हूं। इतना कहते ही रावण चरण से प्रहार किया, लातों से प्रहार किया। फिर भी विभीषण जी अपने भाई के चरण पकड़े और बोले, आप पिता के समान हैं, भले ही आप मुझे मार रहे हैं, किंतु राम का भजन कीजिए, इसी में आपका हित है। उस समय अगर मेघनाथ चाहता तो इस युद्ध को रुकवा सकता था। वह मेघनाथ अगर चाहता तो रावण को बोल सकता था, पिताजी विभीषण काका ठीक कह रहे हैं, आप युद्ध मत कीजिए। किंतु मेघनाथ ने अपने पिता के खुशी के लिए युद्ध करना स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पिता से प्रेम करे, अपने पिता के खुशी के लिए कोई कार्य करे, अपने पिता का आज्ञा का पालन करे। किंतु हमारा इतिहास, हमारा धार्मिक ग्रंथ, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा उपनिषद ऐसी बहुत सारी घटनाओं को लिखता है जिसमें यह वर्णन किया जाता है कि पिता के खुशी के लिए किया गया कार्य, पिता की आज्ञा मानकर किया गया कार्य उसके वंश के लिए, उसके देश के लिए, उसके परिवार के लिए विनाश का कारण बना। मैंने पहला वीडियो बनाया था पितामह भीष्म पर, कैसे उन्होंने अपने पिता के खुशी के लिए राजा न बनने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु उनका यही प्रतिज्ञा, उनका यही कार्य हस्तिनापुर साम्राज्य का विनाश का कारण बना। कैसे भगवान परशुराम ने अपने पिता की बात मानकर अपनी ही मां का गला काट दिया था और मां के हत्यारा होने का आरोप उनको लगा। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे महान योद्धा की, एक ऐसे महान वीर की जिसके तुनीर में नारायणी अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र जैसे अस्त्र थे, किंतु उसने अपने पिता का बात माना, उसने अपने पिता का आज्ञा माना, उसने अपने पिता के खुशी के लिए युद्ध किया और उसका पूरा वंश विनाश हो गया। मैं बात कर रहा हूं रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाथ की। सीताहरण हो चुका था। सीताहरण के बाद जब युद्ध की स्थिति बनी तब रावण ने एक सभा बैठाया था और उस सभा में सबका विचार ले रहा था। उस समय विभीषण जी ने रावण को विचार देते हुए कहा था, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहू कर काला। हे बड़े भाई रावण, राम कोई नर नहीं, कोई आदमी नहीं, कालों का काल है। इतना सुनते ही रावण गुस्से से तिलमिला उठा। रावण बोला, रे दुष्ट, तुम जानता नहीं मैं इस संसार को अपनी बाहुबल से जीत चुका हूं। कहीं न खलस को जग माही, भुजबल तासु जिता मैं नाही। अस कहीं किन हसी चरण प्रहारा, भाई गहे पगबा रहे बारा। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजो हित नाथ तुम्हारा। अर्थात रावण बोला, रे दुष्ट, इस संसार में कौन है जिसे मैंने अपने बाहों बल से नहीं जीता हूं। इतना कहते ही रावण चरण से प्रहार किया, लातों से प्रहार किया। फिर भी विभीषण जी अपने भाई के चरण पकड़े और बोले, आप पिता के समान हैं, भले ही आप मुझे मार रहे हैं, किंतु राम का भजन कीजिए, इसी में आपका हित है। उस समय अगर मेघनाथ चाहता तो इस युद्ध को रुकवा सकता था। वह मेघनाथ अगर चाहता तो रावण को बोल सकता था, पिताजी विभीषण काका ठीक कह रहे हैं, आप युद्ध मत कीजिए। किंतु मेघनाथ ने अपने पिता के खुशी के लिए युद्ध करना स्वीकार किया, अपने पिता की आज्ञा मानकर युद्ध करना स्वीकार किया और पूरा रावण का वंश समाप्त हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप पिता की आज्ञा नहीं माने, मैं ये भी नहीं कहता कि आप पिता से प्रेम न करें, किंतु जब पिता कोई आज्ञा देता हो, पिता कुछ करने के लिए कहता हो, उस समय आप जरूर ध्यान दें कि पिता की कही गई बात हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए या हमारे खुद के लिए
कितना नुकसानदेह सही साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।